हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फैमिली मैन। दोस्तों, आज ओनम का डे है, ओनम का फेस्टिवल है और मेरे फ्रेंड जो केरला से बिलोंग करते हैं, आज हम उनके घर आए हैं ओनम के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने। और ये 14th फ्लोर है और जो हमारे अयान साहब हैं, आप देख सकते हैं, इन्होंने आज बहुत हिम्मत दिखाई और ये पूरे 14th फ्लोर जो है ये स्टेयर्स से ही आए हैं। हालांकि हम लोग एलिवेटर से आए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये 14th फ्लोर। यहाँ पे खड़े होके मेरा वेट कर रहे थे। अरे वाह! How are you? Happy Onam. Happy Onam. Happy Onam. Thank you. Happy Onam. Hello, Ferry. Happy Onam. तो जैसा मैंने बताया कि आज ओनम का डे है और ओनम ये बेसिकली केरला में मनाया जाता है। जैसे ईद एक त्यौहार होता है मुस्लिम्स के लिए, इसी दिवाली होता है हिंदूज में, इसी तरह केरला के लोगों के लिए ओनम एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। तो मैं दिखाता हूँ ये लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं ओनम को और किस तरीके से एंजॉय किया जाता है। तो मिलिए मेरी फैमिली से, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। ये मेरे बहुत ही खास दोस्त डॉक्टर नवेद खान, उनकी बेटी सारा, और ये मेरी भाभी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त और मेरी सिस्टर भी। अरे कहना क्या चाहते हो? अस्मिता। देखिए कितना प्यारा इन लोगों ने आज लुक बनावा। ये देखिए, मैं ऊपर से नीचे तक दिखाता हूँ या नीचे से ऊपर तक दिखाता हूँ कि प्रॉपर देखिए किस तरीके से ये ड्रेसअप हुए हैं आज ओनम का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। तो और ये साथ में मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ कि ये फूलों का जैसे रंगोली बनाते हैं हम दिवाली पे, तो केरला में इस तरह हम ऊकड़म, ओके, तो पूकलम, तो इसका नाम है पूकला या पूकलम। इसको पूकलम कहते हैं। और ये जिस तरह हमारे होली पर नॉर्थ इंडिया के अंदर रंगोली बनाई जाती है, उसी प्रकार यहाँ साउथ इंडिया केरला के अंदर फूलों की रंगोली बनाई जाती है, जिसे पूकलम कहते हैं। तो देखिए जिस तरीके से डॉक्टर नवेद खान ने बताया कि ये पूकलम है और मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये कितने दिन तक हमें इसे ऐसे रखना पड़ता है, कितने टाइम तक रखना पड़ता है? अगर मैं बताऊं, जो ओनम जो है लगभग 10 दिन का एक फेस्टिवल रहता है, तो हर दिन फूलों के अंदर थोड़ा बहुत फेर बदलाव किया जाता है। तो आज उसका मेन दिन है जिसे त्रिवोणम कहते हैं, राइट। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं मलयाली नहीं हूँ, मेरी वाइफ मलयाली है, तो इसी वजह से मैंने मलयाली यानी कि केरला के कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है। और जैसे ही मेरी वाइफ पूरी अगर मलयाली है, तो मैंने भी अपने आप को आधा मलयाली बना लिया है। तो थोड़ी बहुत जानकारी है। तो आज त्रिवोणम है आज। और देखिए कितनी खूबसूरत माँ और बेटी लग रही हैं, देख सकते हैं आप केरला के लुक में, ब्यूटीफुल। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज क्या क्या, वाव, क्या इसका देखिए, ये जो अभी डिशेस, इसका हम सही तरीके से प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे। ये अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके पीछे की कहानी क्या है और क्या क्या किस तरह से इसे परोसा जाता है। मेरी थाली तैयार हो गई है। जिस तरह के 56 भोग होते हैं, तो इसमें ये 12 भोग हैं और अभी 2 भोग और रह गए हैं। एक दूसरे टाइप का, मुझे मालूम नहीं है कौन सा, रेड राइस जिसे बोला जाता है, वो आएगा और ये सांबर के साथ हम उसे खाएंगे। तो अस्मिता, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इधर आएँ और मुझे एक एक भोग के बारे में बताएं कि इसे क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, ये जो आइटम है ये क्या है? शर्गबरटी। ये केले का चिप्स, बनाना चिप्स, ये तो बहुत पता है हम लोगों को। ये नींबू का अचार। और ये अवियल, हाँ। कोविक्या, इंजिक पुड़ी, कैबेज तोरल, पाइनएप्पल पचड़ी, तेल, पप्पड़म, परिप करी और चोर। तो देखिए जिस तरीके से आज ये बता रही है कि तो चोरी खा जाएंगे हम, तो इसका मतलब चोरी होना बंद हो जाएगी यहाँ पे। वाह, क्या खूबसूरत डिश है। देखो दोस्तों,
एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको कि मैंने नोटिस किया आज कि हर एक कल्चर में, हमारे हिंदुस्तान में भी कितने सारे कल्चर, कितने सारे रिलीजन हम फॉलो करते हैं और कितने तरह तरह के, विभिन्न तरह के ये खाने होते हैं। अभी हम लोग जैसे नॉनवेज खाते हैं, मुगलाई खाना खाते हैं, या अपना दाल, छोले भटूरे, ये सारी चीज़ें खाते हैं। लेकिन आज जब मैं ये साउथ इंडियन खाना खा रहा हूँ, पूरा प्रॉपर ओनम वाला, बहुत ही टेस्टी खाना है, बहुत ही लाजवाब खाना है। और ये खुद मेरी भाभी ने अपने हाथों से बनाया है और बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है ये। करनी है मेरा भी, कुट्टू का भी, मतलब सबका, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ना हो, टेस्ट वाइज भी। ये बड़े नींबू अचार खाओ आराम से। आप तो आ जाओ। मैं ये दिखाऊंगी। अभी आखिर में हमें एक स्वीट डिश दी गई है खाने के लिए, और एक्चुअली ऐसे समझ लो कि पीने के लिए। इस स्वीट डिश को क्या कहते हैं? प्रदमन। प्रदमन। और प्रदमन के बारे में बताया गया है कि ये जो केले, ये थोड़े से नाराज हैं, इसीलिए पीले नहीं हुए, हरे हरे नजर आ रहे हैं गुस्से में ये। तो इन केलों के साथ, और आप देख सकते हैं इनका साइज, ये तो फिर भी मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा साइज़ है, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे एक्चुअली बनाना होते हैं वहाँ पर केरला में, और बहुत ही मीठे भी होते हैं। इनके साथ प्रदमन में मिलाकर ये खाया जाता है। और आपको यकीन नहीं होगा, कुछ केले तो सिर्फ मात्र 2 इंच के छोटे भी होते हैं। 2 इंच के छोटे केले? जी बिल्कुल, 2 इंच बराबर। तो मुझे लगता है वो केले नहीं, उन्हें केली कहा जाता है। अच्छा है बहुत ही बढ़िया। राइस राइस तेरा ये जो आपके हाथ में बनाना है, ये मुझे लग रहा है कि कोई स्पेशल टाइप का है। जैसे ये बहुत ही छोटे छोटे बनाना है, ऐसे ये बहुत बड़ा बनाना था, हमने इसे काट के खाया है। तो मेरे दोस्त का कहना यह है कि इसे कचर कचर केला कहा जाता है, लेकिन सच में मुझे पता नहीं, कचर कचर इसने मजाक में बोला है सच में। तो सारा बताइए, सारा ये क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं एतिक्या। एतिक्या। ये तो अंदर से येलो होता है और मतलब कच्चा। ये ऐसा लगेगा जैसा कि पका हुआ नहीं है, लेकिन ये पका हुआ होता है, और थोड़ा खाने में थोड़ा कचर कचर आता है, और लेकिन काफ़ी मीठा होता है। और एक खासियत और इस केले की, शायद हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं तो हमें तो नॉर्मली छोटा केले दिखाई देता है, लेकिन आमतौर पर ये वाले केले आपको 1-1 फीट से भी ज़्यादा बड़े दिखाई दे सकते हैं। ओह माय गॉड। और देखो दोस्तों, एक ये रस्म होती है जो अब मेरी मिसेज ने खाना अपना पूरा कर लिया है, और मैंने भी, और अयान ने भी। तो देखिए, इस तरीके से इसको फोल्ड करके रखा जाता है, और ये ऐसा क्यों किया जाता है इसके बारे में बताएंगी हमें अस्मिता। जस्मिता बताइए। एक वे ऑफ थैंक्स गिविंग होता है कि हमने अच्छे से आप लोगों का खाना खाया, एंड थैंक्स गिविंग टू अल्लाह कि अच्छा। हमें ये खाना नसीब हुआ। और ओके। ये मतलब नेचर को भी हमारा एक थैंक्स गिविंग होता है कि प्रकृति ने हमें खाना दिया, हमारा पेट का पालन पोषण किया। तो देखिए कितनी अच्छी बात इन लोगों ने बताई है कि आपके होस्ट को भी थैंक्स आपने बोला, आपने प्रकृति को, नेचर को भी थैंक्स बोला, और साथ में आपने अपने गॉड को भी थैंक्स बोला। तो 3 थैंक्स आपने यहाँ पर दिए इस पत्ते को ऐसे फोल्ड करते हुए। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको बताया था, जैसे मुस्लिम्स के अंदर ईद मनाई जाती है, हिंदूज के अंदर दिवाली मनाई जाती है, और क्रिश्चियंस में क्रिसमस मनाया जाता है, इसी तरीके से केरला के अंदर ओनम को मनाया जाता है। हालांकि ओनम का जो एक फेस्टिवल है, ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं है। सभी धर्मों के लोग इसे एक साथ मिलकर बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं केरला के अंदर। और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, इसका क्या इतिहास है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है केरला के अंदर, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे आपको मेरे फ्रेंड डॉक्टर नवेद। सारी इसके अंदर जो अगर बात की जाए, इसका 2 तथ्य पर आधारित है ये फेस्टिवल जो है। पहला अगर हम कह सकते हैं, ये एक धार्मिक आस्था से भी जुड़ा है, और दूसरा ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल भी माना जाता है। पहले के ऊपर अगर मैं प्रकाश डालूं तो आदि काल में एक राजा हुआ करते थे जो कि असुर राजा थे, असुर वंश से बिलोंग करते थे वो, जिनका नाम था महाबली। देखिए, मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ बताने देना चाहता हूँ कि जब ये असुर कह रहे हैं तो मैं इसे और सिंप्लीफाई कर दूं। असुर का मतलब राक्षस,
जो राक्षस हुआ करते थे। लेकिन जी। वो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और वो एक बहुत ही न्यायपूर्ण और बहुत ही अपनी जनता के लिए बहुत ही कर्मठ राजा हुआ करते थे। अपनी जनता के अंदर उनका बहुत ज़्यादा प्यार था, स्नेह था और वहाँ मतलब वो काफ़ी न्यायप्रिय थे। उनके साम्राज्य में, उनके दरबार में कोई भी आ सकता था बिना किसी परमिशन के, ठीक है। और इसके अलावा मतलब अगर उनकी विशेषताएं गिनाई जाएं तो बहुत सारी विशेषताएं थी और उनके दरबार में जो भी आता था उसकी मनोकामना पूरी की जाती थी और इसी वजह से वो जनता से बहुत प्यार करते थे। इसी कारण एक दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार में आकर उनसे महाबली से पूछा कि मुझे 3 चीज़ें चाहिए। पहली उन्होंने क्योंकि वो बड़े दिलवाले थे तो उन्होंने क्या कहा, विष्णु भगवान ने पहला कदम जो है एक धरती पर रखा जिससे पूरी धरती उनकी हो गई और दूसरा कदम उन्होंने स्वर्ग में रखा तो पूरा स्वर्ग उनका हो गया। लेकिन आखिरी कदम जो उनका बचा तो उसके लिए वो भगवान महाबली, राजा महाबली, उन्होंने अपना सर उनके आगे चरणों में रख दिया। तो उससे खुश होकर भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया कि आप आजीवन, जब तक जीवन चलेगा, आप हर साल आकर अपनी जनता से, अपनी प्रजा से मिल सकते हैं। तभी से जब भी ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है तो उस टाइम पर ये माना जाता है हिंदू रिवाज के हिसाब से कि हर ओणम वाले दिन महाबली उनके घर पर आते हैं, उनके हालचाल जानते हैं। इसीलिए इस पर्व के दौरान जब त्रिवोणम, जिसे मतलब ये 10 दिन का त्यौहार होता है और जिसमें अंदर मेन त्यौहार जो होता है 10वां दिन होता है जिसे त्रिवोणम बोलते हैं। त्रिवोणम वाले दिन जो भी कोई आपके घर पर मेहमान आता है तो उसको महाबली के रूप में उसे कंसिडर किया जाता है, उसकी सेवा की जाती है, उसे खाना खिलाया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने समझा कि क्या महत्व है केरला में इस फेस्टिवल का। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि केरला के अंदर क्या ये सिर्फ, जैसे आपने अभी बीच में कहा कि हिंदू रिवाज के अकॉर्डिंगली, तो क्या ये सिर्फ हिंदू लोग ही मनाते हैं या सभी धर्म इसको मनाते हैं? मैं आपको बताना भूल गया कि ये तो मैंने आपको जो तथ्य दिया था वो धार्मिक आधार पर मैंने तथ्य दिया था, लेकिन इसके अलावा एक कल्चरल, एक साहित्य, एक सांस्कृतिक तथ्य भी ये है कि ये वाला जो टाइम होता है अगस्त सितंबर, इस टाइम पर जो हार्वेस्ट सीजन होता है, इस टाइम पर अनाज काटा जाता है और दूसरा अनाज लगाया जाता है। तो उसके उपलक्ष्य में भी लोग एक नेचर को, एक प्रकृति को थैंक्स गिविंग के तौर पर इस त्यौहार को मनाते हैं और ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं जिसने ये खाना दिया, ये धरती को उपजाऊ बनाया, इसके लिए। तो जैसे कि आपने सुना दोस्तों कि ये त्यौहार सिर्फ एक धर्म से ही साथ, धर्म के लिए ही नहीं है, सभी धर्मों के लोग इसे नेचर को थैंक्स बोलने के लिए और अपने गॉड को थैंक्स बोलने के लिए भी सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ही अच्छा त्यौहार है। और इसके पीछे की अगर आप हिस्ट्री भी जो जानी, जो अच्छे मतलब दिल के राजा थे और उनके कारण ही हर साल ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से महिलाएं तैयार होती हैं, आप देख सकते हैं कि पुरुष भी कितने अच्छे तरीके से तैयार होते हैं। बिल्कुल इनका गेटअप आप देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। बहुत अच्छा खाना था, जैसे कि, और मैं खाने के बारे में जानना चाहता हूँ कि किस टाइप के, जैसे अभी मैंने देखा तो आज 14 तरीके के, मुझे 14 टाइप्स ऑफ फूड यहाँ पर अवेलेबल था। तो कितने तरीके की डिशेस आप लोग मतलब ये बनाई जाती है? देखिए 14 तरीके के पकवान सिर्फ इस वजह से थे क्योंकि मेरी वाइफ को इतना ज्यादा वो मतलब उस खाना बनाने की पद्धति के अंदर इतने ज्यादा उन्नत नहीं है वो। ओके। पिछले साल मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर थी तो इसके अंदर पारंपरिक रूप से अगर देखा जाए तो इसके अंदर लगभग 12 से 24 पकवान यहाँ पर इसके अंदर होते हैं। और अगर इसके अंदर जैसे आपको धर्म की भी बात की जाए तो अगर साउथ केरला में अगर देखें तो ज़्यादातर ये जो व्यंजन होते हैं सारे वेजिटेरियन होते हैं। और वहीं अगर आप मालाबार यानी कि नॉर्थ केरला साइड अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है तो वहाँ पर इसके अंदर थोड़ा नॉन वेज का भी लुत्फ आप उठाने को मिल सकता है। तो जैसा आपने सुना कि अगर आप इस तरफ जाएंगे साउथ में, साउथ में जाएंगे तो वहाँ आपको सारा वेजिटेरियन मिलेगा और साउथ के थोड़ा सा आप नॉर्थ में आएंगे तो वहाँ आपको नॉन वेजिटेरियन भी खाना देखने को मिलेगा। थैंक यू। और इस त्यौहार की सबसे खूबसूरत बात ही यही है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि ये किसी धर्म प्रधान नहीं है। मतलब इसको क्रिश्चियंस हो, हिंदूज हो, मुस्लिम हो, वो सभी काफ़ी हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाते हैं। और ये त्यौहार 10 दिन मनता है और 10 दिन काफ़ी केरला के अंदर एक अलग ही एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अलग अलग तरह के डांस होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। और अगर आपने सुना हो स्नेक बोट जो कि केरला की काफ़ी फेमस है, वो भी इसी सीज़न में परफॉर्म की जाती है।
हैप्पी ओणम। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसना और मुस्कुराना ही जीवन है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। हैप्पी ओणम।